हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे पहले की ही तरह। तो चलिए, एक चंदेरी फैब्रिक में हमारे पास रेडी टू वियर साड़ी है, जिसमें ये बेल्ट लगी है और पेटीकोट अंदर ही इसमें सिला हुआ यानी कि अटैच है। पहले क्या होता था, साड़ी पहनने में प्लेटें बनानी पड़ती थी। अभी रेडी टू वियर है, प्लेटों की झंझट ख़त्म। साइज़ है इसके अंदर और साइज़ के अकॉर्डिंग लॉक कीजिए और पहनिए। तो चलिए, ये कट गई है और ये सामने कटा हुआ आपको दिख रहा है। तकरीबन 5-6 इंच में ये कटी हुई साड़ी है। ये देखिए, इसके थ्रेड बाहर निकल रहे हैं। इसे रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कैंची हमने ली है, और उसके बाद चाहिए सेम कलर का धागा हमने लिया है लच्छी में से, और धागों की लच्छी है, और एक सुई ली है 10 नंबर की। जी हाँ दोस्तों, आप 8, 9, 10 जो भी सुई अवेलेबल हो आप ले लीजिए, आप रिपेयर कर सकते हैं। ट्रिक देखेंगे, सुई के अंदर धागे को आप ऐसे भी पिरो सकते हैं जैसे हमने पिरोई है। बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, आपसे भी हो जाएगा। धागे के आखिरी हिस्से में हम गांठ लगाते हैं ताकि रिपेयर करते समय हमारा वो खुले नहीं और अच्छे से रिपेयर, मजबूती के साथ रिपेयर हो जाए। तो ये देखिए, तो हम इसे रिपेयर करेंगे। ये सीधा कटा हुआ है। अब इसे हम 2 तरह से रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो यह है कि ये जो थ्रेड निकल रहे हैं इन्हीं के अंदर बुनाई कर लें, और दूसरा तरीका है कि इन थ्रेड को कैंची की मदद से काट लेते हैं। तो हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, हम काट रहे हैं और इसी के अंदर फिर हम कपड़े को मिलाकर इसको बुनाई करेंगे। जी हाँ, थोड़े से थ्रेड और हैं, इसे भी काट लेते हैं। चंदेरी फैब्रिक में अगर आपका कोई सूट है, कोई दुपट्टा है या कोई साड़ी है, अगर वो इस तरह से सीधी कट जाती है तो आप उसे इस आसान ट्रिक्स के साथ रिपेयर कर सकते हैं खुद से। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सेम कलर का धागा लीजिए, सुई लीजिए और कैंची लीजिए और शुरू हो जाइए रिपेयर करने के लिए। आइडिया मिलता है आपको। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको रिपेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड होती हैं और आपको आइडिया मिलता है अपने कटे हुए कपड़ों को रिपेयर करने का। वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं। बहुत सारी वीडियो भी अपलोड हैं और कहीं ना कहीं आपके ये काम आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं। किसी वजह से ये बदकिस्मती के साथ वो कट जाते हैं, फट जाते हैं, समझ नहीं आता उसका क्या करें, कैसे रिपेयर करें, कहाँ रिपेयर होगा। तो आप वीडियो को देखिए और सीखिए कि आप अपने कटे हुए कपड़ों को घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बहुत आसान है। बिल्कुल इसी तरह से आपको रिपेयर करना है। ये देखिए, वीडियो में आप अच्छे से देखिए बुनाई करने का तरीका कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम ताना बाना करते हैं तो एक धागा उठाते हैं, एक छोड़ते हैं, एक उठाते हैं, एक छोड़ते हैं। ऐसे ही इसके अंदर है, अंदाजे से 1-2 उठाइए, 1-2 छोड़िए, 1-2 उठाइए, 1-2 छोड़िए, और इसकी सीधी सीक्वेंस में यानी कि एकदम सीधी इसकी बुनाई करनी है। आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे देखिए रिपेयर होते हुए। आपका चंदेरी से बना कोई सी भी आपकी ड्रेस हो, अगर वो कट जाए तो इसे रिपेयर कर सकते हैं। सीधी कट जाए तो, अगर वो जल गया है, बीच में से कपड़ा गायब हो गया है या ज़्यादा ही डैमेज हो गया है, तो फिर इसमें कपड़ा लगाकर भी रिपेयर करते हैं। लेकिन इसमें रिपेयर से मतलब सिंपल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सीधा कट है ना। अगर गैप होता तो वहाँ फिर पैच वर्क होता, फिर उस पर भी ऐसी ही बुनाई होती। लेकिन फ़िलहाल ये सीधा है। अगर एल शेप में भी होता तो हम कपड़ा फोल्ड कर कर उसे रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। और चूँकि अब चाय पर चर्चा का टाइम है तो चाय पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें समय लगेगा बुनाई करने में, क्योंकि समय लगता ही है, क्योंकि बारीक काम है। तो चलिए, इस वीडियो को देखते रहिए और बड़े ध्यान से देखिएगा, और हम चाय पर चर्चा कर लेते हैं जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। दोस्तों, आजकल न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट यानी कि सुनीता विलियम्स अपने घर वापस आ गए हैं अंतरिक्ष में से। तो इसी के बारे में आप थोड़ी सी चाय पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपने देख लिया होगा, न्यूज़ में भी देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, फिर भी हम आज का विषय हमारा यही है चाय पर चर्चा का, तो जान लेते हैं। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स व बैरी विलमोर, एक व्यक्ति और है बैरी विलमोर, ये जून 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 8 दिनों के लिए गए थे। लेकिन तकनीकी खराबी के चलते दोनों की वापसी में 9 महीने यानी 285 दिन का समय हो गया। फिलहाल ये सकुशल वापस आ गए हैं।
पृथ्वी पर और बहुत बढ़िया तरीके से इनकी लैंडिंग हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इनको भी। और चलिए आगे देखते हैं। धरती पर वापसी के तत्काल बाद सुनीता विलियम्स को रिहैबिलिटेशन के लिए ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर भेज दिया गया है। यहाँ वह सामान्य जीवन में ढलने के लिए 45 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। इसके बाद ही परिवार के पास लौट पाएंगी। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी कहा है कि वे अंतरिक्ष अन्वेषण में सुनीता जी की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ लेने को उत्सुक हैं। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, आपका स्वागत है। और क्रू 9 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है, एक महिला हैं और ये अंतरिक्ष में 9 महीने वहाँ रुकी हैं, तो बहुत ये गर्व की बात है। आइए एक बात और जानते हैं, अंतरिक्ष में लंबे समय रहने से हमारे मतलब शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि 9 महीने बाद लौटे हैं ये पृथ्वी पर। तो इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों की अगर बात करें तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के चलते कमज़ोर होने लगती हैं। स्पेस स्टेशन पर ट्रेडमिल या साइकिल पर रोज़ 2 घंटे व्यायाम करना पड़ता है। दिल की बात करें तो दिल का आकार सिकुड़ने से परेशानियां बढ़ती हैं। धरती पर ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। अगर नज़र की बात करें, दृष्टि की बात करें तो मंद पड़ने लगती है नज़र, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और अगर वज़न की बात करें तो वज़न घट जाता है, चेहरे पर कमज़ोरी झलकने लगती है। और कैंसर, लगातार रेडिएशन के बीच रहने से कैंसर की आशंका बढ़ती है। दबाव की बात करें तो दिमाग पर दबाव बदलते रहने, तनाव और नींद कम होने से तर्क शक्ति धीमी होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है। जीभ की बात करें तो गंध, स्वाद की क्षमता ख़त्म हो जाती है, भूख घट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये 9 महीने 8 दिन के लिए गए थे और 9 महीने वहाँ रहे, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। वाकई ये एस्ट्रोनॉट बड़े हिम्मत वाले होते हैं सब। बिल्कुल हमारे सैल्यूट है इन सभी को जो इतने ऊपर जाकर भी काम करते हैं वहाँ पर, और फिर मालिक ने इन्हें सही सलामत वापस भी भेजा है। अच्छा, 2 बड़े सवाल हैं। ये 2 बड़े सवाल कौन कौन से, ये भी समझ लेते हैं। कि पहला सवाल तो ये है कि सुनीता विलियम ने स्पेस स्टेशन पर क्या काम किया और क्या खाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम। पहला सवाल है कि क्या काम किया, तो जानते हैं 900 घंटे रिसर्च, 150 प्रयोग। स्पेस स्टेशन का रखरखाव किया, 900 घंटे रिसर्च की और 150 प्रयोग किए। दूसरा सवाल कि क्या खाया, तो ये भी जान लेते हैं। पहले फल सब्ज़ी, फिर पैक्ड फूड। सुनीता विलियम्स ने 3 महीने ताज़े फल सब्ज़ी से काम चलाया। वे ख़त्म हुए तो नासा की लैब में तैयार पैक्ड फूड जैसे पिज़्ज़ा, रोस्टेड चिकन, अंडे, झींगा, कॉकटेल, ड्राई फल सब्जियां खाईं। नाश्ते में पाउडर दूध लिया। पानी सूप के लिए 2000 लीटर क्षमता वाले टैंक का उपयोग किया। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने वहाँ किया इन 285 दिन के अंदर। चलिए खैर, हमारी दुआ है कि ये जल्दी ठीक हो जाएं और अपने परिवार से मिलें। तो हमारी चाय पर चर्चा पूरी होती है और हमारा ये कपड़ा भी रिपेयर हो गया है। देखिए करीब से, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। गुड बाय।